नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में कबीले में अफरासियाब गश्त कर रहा होता है तो सिपाहियों को इधर उधर जाते देख कर कहता है, अब ये सिपाही कहां जा रहे हैं? यकीनन कुछ करने वाले हैं। और फिर अफरासियाब जाकर एक सिपाही से पूछता है, बहादुर जवान, क्या सब ठीक है? ये सिपाही कहां जा रहे हैं? तो सिपाही दो टोक जवाब में कहता है, हम नहीं जानते, और ये कहकर चला जाता है। उसी के साथ देरी दामीर और हलीमा सुल्तान भी कबीले में पहुंच जाते हैं और सब उन दोनों को देखकर खुशामदीद कहते हैं। तो दामीर भाई एक बच्ची से पूछते हैं, बताओ हम यहाँ नहीं थे तो क्या कुछ खास हुआ? तो बच्ची कहती है, अर्तगल साहब ने गद्दारों से निजात हासिल कर ली और अब भी वो यहाँ कबीले में ही है। और फिर हलीमा सुल्तान सीधी जाकर अर्तगल को मिलती है। अर्तगल सीधा उसे गले से लगाता है और काफी खुशी का इजहार करता है और कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम घर वापस आ गए। तो हलीमा कहती है, मैं कभी घर से दूर गई ही नहीं, मैं हमेशा घर में ही थी। अर्तगल साहब, हमें एक बार फिर एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। तो अर्तगल कहता है, काई और दुदुर का कबीला अब एक हो चुके हैं, हम जंग के लिए जा रहे हैं, उस बदजात नोयान को उसके मंसूबों से ही शिकस्त देने वाले हैं। तो हलीमा कहती है, मगर मैं सुंगर तकीन की बात कर रही हूं, उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है, वो आज रात करवां सिराय में आपका इंतजार करेंगे। और दूसरी जानब जंगल में तुनगत आकर नोयान को कहता है, हम तैयार हैं। तो नोयान कहते हैं, चलो फिर चलते हैं। और इसी के साथ एक सिपाही आकर नोयान को मकतूब देता है। तो नोयान वो मकतूब पढ़कर नीचे फेंक देता है और कहता है, 7-3 कोपिक, उसने मुझे सुंगर तकीन की खबर भेजी है, वो आज रात करवां सिराय में अर्तगल को मिलने जा रहा है और सुल्तान इलाउद्दीन के हुक्म से फिर उक्ताई खान को मारने जाएगा। मुझे उसे रोकना होगा हर हाल में। तुनगत अर्तगल मरेगा, यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। और यह कहकर निकल जाता है। अब्दुर्रहमान को मारकर उधर ही बांधा होता है, क्योंकि यह फिलहाल जिंदा होता है। और दूसरी जानब कबीले में आयमा खातून हलीमा से हाल अहवाल पूछती है। तो अर्तगल कहता है, अम्मी जान हलीमा सुल्तान और दामीर भाई सुंगर तकीन की तरफ से एक खबर लाए हैं। तो आयमा खातून की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि माँ माँ ही होती है। और वो कहती है, शुक्र है अल्लाह का, मुझे बताओ कैसा है मेरा बेटा? तो दामीर भाई कहते हैं, अम्मा आयमा, आप मेरी बनाई गई तलवार से उसे इन मंगोलों को काटते हुए देखेंगी, ये बात लफ्जों में कहना मुश्किल है। तो गुंदोगदू कहता है, ठीक है, मेरा भाई कहां है? तो हलीमा कहती है, वो कारवां सिराय में अर्तगल साहब का इंतजार कर रहे हैं। तो आयमा खातून कहती है, सुंगर तकीन ने अर्तगल को वहां क्यों बुलाया है? वो खुद इधर कबीले क्यों नहीं आया? तो अर्तगल कहता है, अम्मी जान, ये तो मैं उधर जाऊंगा तो पता चलेगा इंशाअल्लाह। तो गुंदोगदू कहता है, ठीक है, अर्तगल सिपाही तैयार है, हम सरदारों को क्या कहेंगे? तो अर्तगल कहता है, सुंगर तकीन भाई ने जोर दिया है कि मुझे आकर मिलो, अगर कोई जरूरी बात ना होती तो वो कभी इतना इसरार ना करते। जहां तक नोयान की बात है, भाई मैं आपको उसे कत्ल करने की दुआएं देता हूं। और दूसरी तरफ ओताक में सरदार खुशनूद तैमूर को मिलकर अलविदा कहता है और काफी सारी दुआएं देता है। सब उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। इसी के साथ गुंदोगदू उधर आकर कहता है, अर्तगल हमारे साथ नहीं होगा। तो मेहरदीन कहता है, क्यों? हमें इस जंग में उसी ने डाला, और अब? तो गुंदोगदू कहता है, उसे एक ज्यादा जरूरी काम है, नोयान के मामले से ज्यादा अहम है, चलो उनकी जिंदगियों को खत्म करने चलते हैं। और फिर गुंदोगदू बाहर आता है तो तुरगत पूछता है, भाई क्या हुक्म है? तो गुंदोगदू उन्हें भी अर्तगल के बारे में बता देता है और कहता है, तुम मेरे साथ जाओगे, दाऊद तुम्हें बताएगा कि तुम लोगों ने क्या करना है। तो सब कहते हैं, जो आपका हुक्म भाई। और फिर तुरगत, दुहान, बामसी तीनों रवाना हो जाते हैं। जाते हुए गुलबानो भी दुहान को देखकर अलविदा कहती है, मतलब टाटा बाय बाय कहती है। तो दुहान ये देखकर काफी 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 खुश रहता है, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो यार बड़ी खुशी होती है। खैर, और फिर दामीर भाई आकर तुरगत को कहते हैं, तुरगत, आइकस से वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। तो तुरगत सीना तान कर कहता है, तो चले बाबा, ये वादा पूरा करें। और अंदर फिर अर्तगल हलीमा सुल्तान को कहता है, जब से हमने एक दूसरे से शादी की, हमारा एक भी दिन मामूल के मुताबिक नहीं गुजरा।
तुमने कोई सुकून नहीं पाया। मैं तुम्हें जंग और मुश्किल बगैर एक दिन भी नहीं दे सका। तो हलीमा कहती है, आपने अपने दिल में मुझे जगह दी, ये मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानती हूं कि आप इस आर्जी दुनिया में किसके लिए जंग कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, इस्लाम के लिए, और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद करने के लिए। आप जैसे बहादुर के साथ मेरा नाम जुड़ना शहादत की बात है। और फिर अर्तगल उसे गले से लगाता है और काफी प्यार करता है। और बाहर आलिया अपने भाई मेहरदीन को कहती है, मुझे परेशानी है कि आप इस जख्मी टांग के साथ जा रहे हैं। तो मेहरदीन कहता है, मैं ये फतह अर्तगल के नाम नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता है कि वो कहां जा रहा है? तो आलिया नाम सरे लाती है। तो मेहरदीन कहता है, फिर हम किसी की भी बात पर यकीन नहीं कर सकते। और ये कहकर वो भी चला जाता है। और फिर अंदर हलीमा जाकर सुलजान को मिलती है और दोनों एक दूसरे से हाल हवाल पूछती है। और फिर सुलजान हलीमा को सारे हालात के बारे में आगाह कर देती है जो उसके जाने के बाद हुआ होता है। और फिर उसी के साथ अर्तगल रवाना हो जाता है अकेला कारवां सिराई के लिए, जिधर उनका बड़ा भाई सुंगरतकीन उनके इंतजार में होता है। और दूसरी तरफ नोयान भी रवाना होता है कारवां सिराई के लिए, क्योंकि सादतीन कोपेक ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। और इसी के साथ गुंदोगदू भी अपने सब सिपाहियों के साथ नोयान की कयामगाह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। गुंदोगदू बिल्कुल मंगोलों के पास जाकर रुक जाता है और सिपाहियों को भी रुकने का इशारा करता है। तो सब सिपाही नीचे छुप जाते हैं। गुंदोगदू और सब उनका मुआयना करते हैं। और दूसरी तरफ तुनगत भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना होता है अर्तगल के लिए और एक जगह पर रुककर मुख्तलिफ इतराफ में सिपाहियों को तैनात कर देता है और कहता है, हम अर्तगल को भागने नहीं दे सकते, जल्दी चलो। और फिर सब सिपाही तुनगत के हुक्म पर झाड़ियों में छुप जाते हैं। और इसी के साथ तैमूर भी उधर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और आकर एक जगह पर गात लगाकर बैठ जाता है और सब सिपाहियों को रुकने का इशारा करता है। और इधर जंगल में सामान को कुछ शक हो जाता है। वो इधर उधर देखता है और उठकर अपना रक्स शुरू कर देता है। और साथ ही अब्दुर्रहमान की भी बस आखिरी सांसें चल रही होती है। और दूसरी तरफ अर्तगल कारवां सिराय में पहुंच जाता है और सीधा अंदर दाखिल होता है। जैसे ही उसे अपने भाई की तलवार नजर आती है, वो उसे छूने की कोशिश करता है, मगर सुंगरतकीन उसे जड़ से पकड़ लेता है। फिर दोनों की हथापाई होती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और सीधे गले से लगते हैं, काफी जज्बाती होते हैं, काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ बाहर नोयान भी पहुंच जाता है। तो नोयान का एक चेला आकर कहता है, नोयान अर्तगल अभी आया है, वो दोनों अंदर हैं। नोयान कहता है, चलो मैं भी सुलेमान शाह के बेटों की मुलाकात देखूंगा, उनको कत्ल करने का इससे बेहतरीन दिन कोई नहीं है। बाहर उसके काफी सारे सिपाही पहले से ही तैयार खड़े होते हैं अपना बेस बदलकर। जब नोयान अंदर जाता है तो ये सब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और नोयान के हुक्म के मुंतजिर रहते हैं। अंदर अर्तगल कहता है, भाई आखिरी दफा मैंने आपको बेरो कज़वीन के साहिल पर देखा था। आप अपने घोड़े पर सवार थे, आपके हाथों में धमीर भाई की बनाई हुई यही तलवार थी। उसी के साथ नोयान भी उनके पीछे आकर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। और फिर दोनों काफी पुरानी बातें एक दूसरे को याद करवाते हैं। और दूसरी जानब जंगल में मेहरदीन गुंदोगदू को कहता है, हमारे इर्द गिर्द और भी मंगोल हो सकते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो, हर कोई अपनी जगह पर रहेगा, मैं आगे जाकर देखता हूं कि मजीद मंगोल तो नहीं। तो गुंदोगदू कहता है, जनाब ये मुमकिन नहीं, हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे शहीद होंगे। हम उस नोयान बदजात को मरे हुए देखने से पहले शहीद भी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। मगर मेहरदीन गुंदोगदू को एतमाद में लेता है और कहता है, तुम यहां सिपाहियों की निगरानी करो, आखिरी वक्त तक अपनी जगह ना छोड़ना, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर अपना जंगी लिबास उतार देता है। और दूसरी तरफ तैमूर भी अपने सिपाहियों के अमरा छुपा होता है और तुनगत भी। तो तुनगत कहता है, कहां है ये शख्स अर्तगल? और फिर तैमूर नारे तकबीर की सदा से सामने आ जाता है और सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं सुनाई देती हैं। और दूसरी जानब मेहरदीन वो लिबास उतार कर लंगड़ा बन जाता है और मंगोल सिपाहियों में चला जाता है और कहता है, मदद करो मेरी। सिपाही उसकी गर्दन पर तलवारें रख देते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? गुंदोगदू और सब सिपाही छुप कर ये सारा मुआजरा देख रहे होते हैं। तो मेहरदीन कहता है, मैं नोयान के लिए मालूमात लेकर आया हूं, उसे कहो कि कराबिक का पैगाम रसा आया है, ये नोयान के लिए बहुत अहम है। और फिर हाथ से तलवारों को हटाता है और कहता है, तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं मरने वाला हूं। और दूसरी तरफ कारवान सिराय में सुंगरतकीन और अर्तगल की बातें शुरू होती हैं
तो अर्तगल कहता है, भाई हमने हमेशा आपको वापस पाने की उम्मीद रखी है, हम ये उम्मीद कभी नहीं खोए, हमें दोबारा मिलाने पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नयान बैठा ये सब कुछ सुन रहा होता है और इधर जंगल में मेहरदीन सिपाहियों को कहता है, जाओ। तो वो एक सिपाही को भेज देते हैं और फिर मेहरदीन उठकर सबसे पहले उन 2 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करता है और उसी के साथ तीसरे सिपाही को खंजर मारकर गिरा देता है और फिर सबको इशारा करता है, आ जाओ। और दूसरी तरफ बाकर सफदर बड़े जरहाना अंदाज में मसरूफ होते हैं मंगोलों को जबा करने में, और साथ ही तैमूर के हथेली जो चढ़ता है वो भी किसी को माफ नहीं करता और कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर उधर जंगल में सब मेहरदीन को शाबाशी देते हैं और उन मंगोल सिपाहियों की लाशों को उठाकर एक तरफ कर देते हैं और मेहरदीन अपना लिबास दोबारा पहनकर सबके साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ जब तुनगत तैमूर के सामने आता है मगर मुकाबला नहीं कर पाता और वहां से राय फरार इख्तियार कर लेता है और फिर तैमूर बाकी मंगोलों को कत्ल करने में मसरूफ ही रहता है। इस तरह उसके बाकी सिपाही भी उन मंगोलों को बेदरेग कत्ल करते जाते हैं। और दूसरी तरफ सुंगतकीन कहता है, फिर मुझे भागने का मौका मिला तो मैं भाग गया। मुझे जिस चीज की फिक्र थी वो थी मेरा कबीला और मेरे घर वाले। रास्ते में मैंने एक आदमी की जान बचाई। बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी चंगेज खान के खास तरीन बंदों में से एक है। उसने मुझ पर यकीन किया और मुझे चंगेज खान के पास ले गया। मैं उससे मिलने गया, उसने मुझे इनाम दिया, मुझे गले लगाया। फिर वो शख्स मुझे चंगेज खान के बेटे उक्ताई खान के पास ले गया। चीन से लेकर हिंदुस्तान तक हमने रात दिन घोड़ों पर सफर किए। तो अर्तगल कहता है, कौन था वो आदमी? तो सुंगतकीन कहता है, नोयान। तो नोयान भी ये सुनकर मुस्कुराता है। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा लाइक या फिर डिसलाइक करके बताएं और अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगले एपिसोड बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। गुंदोगदू, मेहरदीन और सब साथी क्या मंगोलों को शिकस्त दे पाएंगे? और इधर नोयान सुंगतकीन और अर्तगल के साथ क्या करेगा? मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा।